देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा प्रमाण पत्र के बारे में दिया गया है। यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो आपका बीएसएससी सीजीएल या बीएसएससी इंटर लेवल या अन्य एग्जाम कराया जाता है, उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र मांगा जाता है उसको आप देख लेंगे, ताकि आपके पास भी इतना प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो चाहे इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या उर्दू वाले हैं या कोई भी है, यदि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी आवेदन आता है उसको आप भरना चाहते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ बता दें, उसके बाद बताएंगे क्या है क्रमांक संख्या। देखिएगा प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। एक में दिया गया है पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं चिपकाया हुआ फोटो प्रपत्र एक में। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद बता दिया जाएगा। अच्छी खबर है यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना 14 आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 01/2019। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि इसको मैं आवेदन नहीं भरा हूं तो इस वीडियो को मैं क्यों देखूं। उनको मैं बता दूं कि आपके साथ भी इतना प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आज नहीं तो कल, यदि आपका सिलेक्शन होता है या यदि आप चाहते हैं इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कोई भी वैकेंसी का आवेदन करना, तो आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 01/2019। पद का नाम है सहायक उर्दू अनुवादक हेतु आयोग के आवश्यक सूचना। ज्ञापांक संख्या की बात करेंगे तो 26/13 दिनांक 14/7/2022 द्वारा 1374 अभ्यर्थी एवं आवश्यक सूचना ज्ञापांक संख्या 242 दिनांक 17/1/2024 द्वारा 833 अभ्यर्थी, कुल यानी 2207 अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आयोग के कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी ये इस आशा में चल रहे हैं कि यदि हम तैयारी करते हैं, मेरा सिलेक्शन होता है तो मेरे से कौन कौन प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। उनके लिए भी ये अच्छी खबर है। यदि आप इंटर स्तरीय आवेदन किए हैं या सीजीएल 4 का वेट कर रहे हैं, सीजीएल 4 भी फरवरी तक में आने की संभावना है। जिस तरीका से सरकार के द्वारा लगातार युवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा समस्या हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वैसे अभ्यर्थी से हम बता दें, इस वीडियो को देखिएगा कितना आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाता है। 2207 अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए कार्यालय में उपस्थित करना है। यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्रों की समीक्षा के उपरांत यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों की संख्या में अनुपस्थिति इत्यादि के कारण कुछ विज्ञापन पद रिक्त रह जाता है। अतएव सभी विज्ञापन के बाद आरक्षण कोटिवार भरने के उद्देश्य से मेधा अनुक्रमांक अतिरिक्त अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा दिनांक 13/2/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। यानी कि इससे पहले जो रिजल्ट दिया गया था उसमें देखा गया कि विद्यार्थी कुछ अनुपस्थित रह गए, जिसके कारण से ये रिजल्ट फिर से कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा समीक्षा हेतु आमंत्रित अनुक्रमांक निम्नवत है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आवेदन को औपबंधिक। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के लिए एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग अलग उपलब्ध हैं और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी का ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। जय हिंद। रूप से आमंत्रित किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टों का निर्धारण और शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं। प्रमाण पत्रों की समीक्षा में आमंत्रित अभ्यर्थी को सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान होगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से मिलान किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थी का प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को उसके विरुद्ध विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आयोग द्वारा निर्धारित विधिवत यानी प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र यहाँ पे आप 18B आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थी को दिशा निर्देश दिया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा से आप सुनते होइएगा, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं इसमें बताते हैं कि 18B क्या है। तो 18B वैसा प्रमाण पत्र होता है जैसे NCL को लेकर। वैसे अभ्यर्थी जो NCL धारक होते हैं, यदि 1 साल पुराना NCL आवेदन करते हैं, आवेदन करते समय डालते हैं, तो उनके लिए
18B फॉर्म भरना जरूरी होता है। प्रपत्र होता है वह शपथ पत्र होता है, उसको भरना जरूरी होता है। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, उनकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति को क्रमवार सुव्यवस्थित करके लाएंगे। 3 फोटो सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे देखिए जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके पास कम से कम ये 13 तरह का डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए। तो देख लीजिए, यदि आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है, यदि आप सीजीएल वाले भी हैं तो तैयारी कर लेंगे इतना डॉक्यूमेंट्स का। यदि आप इंटर स्तरीय हैं तो भी आप जान जाएं कि आपके पास इतना डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा जब आपका रिजल्ट होगा तब। 1 नंबर में क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपकाया हुआ फोटो प्रपत्र, जो आपका प्रपत्र उपलब्ध रहता है उस पर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा एवं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। कभी भी बीएसएससी का जो आप एग्जाम देते हैं उसका एडमिट कार्ड सुरक्षित रखेंगे। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। यदि आप मैट्रिक दिए हैं या माध्यमा दिए हैं या अन्य कोई एग्जाम दिए हैं उसका आपके पास अंक पत्र, मूल पत्र एवं प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 50 अंकों के साथ इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष उत्तीर्णता से संबंधित मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। यदि आप इंटर पास है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, कहीं भी विश्वविद्यालय से तो उतना आपके पास होना चाहिए। तीसरा में देखिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र। चौथा में देखिएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। यानी कि यदि आप अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो सक्षम पदाधिकारी तक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पिछड़े वर्ग तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के श्रेणी से आरक्षित उम्मीदवारों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय का पता उल्लेखित हो। देखिए क्रीमी रहित यानी कि एनसीएल की बात की जाती है, उसमें आपके पास आवासीय और जाति का पता उल्लेखित होना चाहिए। अब आइए ईडब्ल्यूएस के बारे में, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास भी सक्षम पदाधिकारी तक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि यदि आप ईडब्ल्यूएस में आवेदन किए हैं, भले ही आपका जनरल से सिलेक्शन हो, लेकिन ये आपके पास होना अनिवार्य होता है। तो इसलिए यदि आप ईडब्ल्यूएस से आवेदन इंटर स्तरीय में किए हैं या बीएसएससी सीजीएल में 4 में करना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स 1 साल तक का होना चाहिए। यदि ईडब्ल्यूएस आपका पुराना है तो वह मान्य नहीं होता है, 1 वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होता है। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो 19 में आवेदन किए थे तो उस समय का इनके पास होगा तो भी चल जाएगा। दूसरा बात सुनिएगा, ईडब्ल्यूएस के समय में कंडीशन ये है कि आपको कोई फॉर्म और कोई प्रपत्र नहीं भरवाया जाता है। लेकिन एनसीएल यदि आपका 2 साल 3 साल पुराना है, यानी 1 साल से पुराना है, तो आप 18B जो प्रपत्र आता है, यानी कि एक प्रपत्र आता है, शपथ पत्र आता है, उसको आप भर के काम चला लेंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 1 वित्तीय वर्ष चाहिए। 8 में ये निर्धारित प्रपत्र में यदि आप दिव्यांगता का लाभ उठा रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यदि आवेदन किए हैं उसमें स्वतंत्रता सेनानी का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। 10 नंबर में आइएगा, सरकारी सेवक के रूप में 3 वर्ष निरंतरता से सेवा किए हैं तो उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 11 में आइएगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रतीक्षा सेवा के में बिताए गए अवधि का प्रमाण पत्र यदि आप आवेदन में भरे हैं तो आपके पास होना चाहिए। फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, इनमें से कोई आपके पास होना चाहिए। दूसरा बात 13 नंबर में, यानी कि ये आपका है क्रमांक संख्या 1 से लेकर 3 मूल प्रति के साथ क्रमांक संख्या 2 से लेकर 12 तक का अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो, उनमें से 3 सेट स्वतः अभिप्रमाणित यानी छाया प्रति, साथ में पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो हाल का खींचा हुआ। यानी कि जो आप आवेदन में दिए हैं वो आपके पास फोटो रहे तो अति उत्तम। दूसरा बात आपसे बता दें, 3 प्रपत्र में सजाया जाता है। बीएसएससी के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र मांगा जाता है वो 3 प्रपत्र में, यानी कि एक का मूल कॉपी आपके पास 3 होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब आमंत्रित अभ्यर्थी विधिक प्रमाण पत्र 1 तथा छाया प्रति रख के, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ तौर पर बताया गया है, ये आज का है नोटिस है 2/2/2024 का, ये वेबसाइट पर ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जितने भी अभ्यर्थी बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करें, बीएसएससी इंटर लेवल या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं, क्योंकि सबसे प्रमाणित, सबसे सटीक और सब कुछ खबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतना सारा प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए और इन अभ्यर्थी को 13 तारीख
यानी कि जो तिथि निर्धारित की गई है 13/2/2024 को सुबह 9 बजे आप पहुंच जाएंगे, कार्यालय में उपस्थित हो जाएंगे। ये सब कुछ स्कैन करके आपके पास सिस्टम में कॉपी ये सब तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की या बीएसएससी इंटर लेवल का, उनके लिए ये सब ज़रूरी है। आपके पास इतना होना चाहिए। बस रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि अभी बीएसएससी इंटर लेवल का जो आवेदन किए हैं सभी प्रमाण पत्रों को फिर से अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि जिनका गलती हो गया है वहीं केवल करेंगे, जिनका सही है वो नहीं करेंगे, सबको करना है। फिर से आपको आवेदन के जाइएगा, साइट पर खोलिएगा और जो भी प्रमाण पत्र मांगा गया है मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी जाकर यदि आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाइएगा और प्ले लिस्ट में आप जाइएगा और प्ले लिस्ट में देखिएगा बीएसएससी इंटर लेवल, वहाँ पे आप जाइएगा तो सारा वीडियो मेरा मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लेंगे। नहीं तो बीपीएससी जैसा नहीं है कि आपको बार बार सुधार करने का मौका मिलेगा और आप जाकर वहाँ सुधार करेंगे। ये बीएसएससी आयोग ऐसा आयोग है कि एक बार मौका दे देती है, यही बहुत है, उसमें आपको सुधार करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर बचकर काम करें। किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका भी मैं जवाब देता हूं।